सभी भक्तों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। जिज्ञासा आई है कि इस्लाम के फैलने के पीछे क्या कारण है, इसके बढ़ने के पीछे क्या कारण है। यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आपके धैर्य की ज़रूरत है। इसे 2 भाग में बांटना संभव नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूटी टूट जाती है और वो प्रभाव नहीं रहता है। तो हम इस्लाम के उद्भव से देखते हैं मोहम्मद साहब ने कैसे इस्लाम को बढ़ाया आगे। तो हम एक एक चीज़ समझ सकते हैं कि आखिर कारण क्या क्या थे। मनुष्य सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है कि उसके पास आर्थिक व्यवस्था कैसे मजबूत हो जाए। धन के कारण लोग धर्म बदल लेते हैं, आज भी हो रहा है, आप देखते होंगे। यानी सामान्य जन सामान्य के लिए धन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, धर्म नहीं। धर्म उनके लिए धन कमाने का जरिया हो सकता है। हालांकि जो बहुत उच्च स्तर के बुद्धिजीवी होते हैं उनके लिए धन महत्वपूर्ण नहीं होता, उनके लिए धर्म महत्वपूर्ण होता है। तो जो संख्या है दुनिया में, तो अधिकतर तो वैसे लोगों की संख्या है जो बहुत औसत या औसत से नीचे बुद्धि के लोग हैं। तो इन्होंने आर्थिक इंतजाम किया अपने समर्थकों का, उन्हें लूटपाट करने की छूट दी। काफिरों के घरों को लूट लो, उनकी संपत्ति लूट लो, टैक्स लगाने की छूट दी, जजिया टैक्स लगा दो। यानी हर तरह के अपराध को इन्होंने आजीविका का विषय बनाने के लिए छूट दे दी। यह एक बहुत बड़ी बात थी, इसलिए बहुत लोग शामिल होते चले गए। अरब में वैसे भी बहुत गरीबी पसरी हुई थी और अरबी लोग गरीब थे, यहूदी लोग वहाँ मजबूत थे। तो इन लोगों ने पाया कि इनकी संपत्ति लूट लें, लालच इनमें हो गया। जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था कि प्रोलेटेरिएट को चाहिए बुर्जुआ क्लास वाले को लूट ले, ऐसे ही है। तो यह एक बहुत बड़ा कारण रहा उनके गिरोह में शामिल होने का। अब जब उनका इस तरह से गिरोह में शामिल होने लगे लोग, लूटपाट की छूट होने लगी, धन आने लगा, तो सेना बन गई, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम शुरू हुआ और वह सेना के रूप में हो गई, शासन व्यवस्था आ गई उस आधार पर। अब वह सेना लूटपाट करने वाली सेना थी, चारों ओर भयाक्रांत कर देने वाली सेना थी। उन्होंने उस सेना के खर्चे के लिए भी सबके ऊपर दबाव बनाया कि आप इसमें सहयोग करेंगे, और जो जितना सहयोग करेगा उसे अल्लाह के यहाँ उतना ही ज़्यादा सवाब मिलेगा, उसकी उतनी बढ़त होगी, और उसे इस संसार में भी उसे उतना ही गुना फल मिलेगा। तो उस लालच में कि और फल मिलेगा या वहाँ पर और सवाब होगा, लोग सहयोग करने लगे। जिहाद शब्द उन्होंने बड़ा अच्छा उपयोग किया इसका। जिहाद का सिद्धांत उन्होंने बहुत बढ़िया से दिया इस्लाम को फैलाने के लिए। सबके ऊपर युद्ध अनिवार्य कर दिया, हर व्यक्ति युद्ध करेगा। कोई जरूरी नहीं है कि जो मिलिट्री से ही युद्ध करे, उसमें जो नहीं कर सकता है वो सहयोग दे, धन से सहयोग दे,
जासूसी करके सहयोग दे, किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ करके सहयोग दे, तो लव जिहाद शुरू हुआ। दूसरे की लड़कियों को फंसा करके विवाह कर लेना या लौंडिया बना लेकर रख लेना। भूमि जिहाद शुरू हो गया, जमीन पर कब्जा कर लेना, हर चीज़ पर कब्जा करते जाओ, जो काफिरों के हैं, जो दूसरों के हैं, जो मुस्लिम नहीं है उनके, इस तरह से तो ये बढ़ते चले गए। स्वर्ग में और संसार में दोनों ही जगह, जन्नत में और संसार में, दुनिया में, दोनों जगह उनको पूरा लाभ देने का वादा किया गया अल्लाह के द्वारा। यह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। अन्य जगह तो ऐसा नहीं मिलता है, दूसरे लोग तो ऐसा नहीं करते। वहाँ पर और भी पैगंबर थे उनके समय में, तो और जो पैगंबर थे वे यह नहीं कहते थे। पहले और भी धार्मिक नेता हुए हैं, उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि लूटपाट करो, हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया, अपराध को बढ़ावा नहीं दिया। ये अलग ही रास्ते पर चल पड़े। तो ये बिल्कुल ही अलग ढंग के निकले। इस तरह का प्रयोग किसी ने नहीं किया था। तो बाकी लोगों के समर्थक होते थे, लेकिन इन्होंने समर्थन का तरीका अलग ढंग से तैयार किया। मजबूर समर्थक, गुलाम समर्थक, कट्टर समर्थक, धर्मांध समर्थक, जो तर्क पर आधारित नहीं होता था। इन्होंने नरक का भी भय दिखाया, जो साथ नहीं देगा उसे जहन्नुम में बड़ी तगड़ी सजा मिलेगी, और इस संसार में भी उसे कष्ट मिलेगा, अल्लाह का अजाब आएगा, यानी अल्लाह जो है बहुत तकलीफ देगा, हर तरह की तकलीफ देगा। उसके बच्चे को मार देगा, उसको बीमार कर देगा, उसके घर को तोड़ देगा, बिजलियां गिर जाएंगी वगैरह वगैरह। और आप जानते ही हैं कि संसार में जब आप जिएंगे तो हर तरह की परेशानी आती रहती है, कठिन रास्ता होता है। तो अब इस कठिन रास्ते को उन्होंने उसे अल्लाह के द्वारा दिए गए दंड से जोड़ना शुरू किया। बहुत आसान होता है। आपको बिच्छू ने काट लिया तो अल्लाह ने कटवा दिया, सांप ने काट लिया, अच्छा अल्लाह ने कटवा दिया, बीमार पड़ गए तो अल्लाह ने बीमारी दे दी। तो आप भयभीत हो जाएंगे। सामान्य बुद्धि के लोग भयभीत हो जाते हैं और परेशानी आती ही आती है। घर में झगड़ा हो गया तो अल्लाह झगड़ा करा रहा है, मतलब कुछ भी आपके साथ बुरा हो रहा है, कहीं भी अवरोध हो रहा है तो अल्लाह करा रहा है। तो इस तरह से भय दिखाया गया। लोगों को जो भी परेशानी आती थी उसको इस नाम से जोड़ दिया गया, तो लोग डर करके भी इसमें शामिल हो जाते हैं। हालांकि यह चीज़ तो अन्य जगह भी है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही है। और एक बहुत बड़ी बात थी, अन्य जगह जो है कुछ विशेषता की बात होती थी। जो लोग धार्मिक होते थे वे शिष्य नाप के तौल कैसे बनाते थे, अनुयायी नाप के तौल के बनाते थे, उसमें गर्वान्वित महसूस करते थे कि हाँ इनको मैंने शिष्य बनाया, इनको नहीं बनाया, छांट दिया। लेकिन मोहम्मद साहब ने ये ऐसा काम किया कि नहीं, सभी को बना लेना है, क्योंकि उनका उद्देश्य संख्या बढ़ाना था, क्वालिटी नहीं। तो सभी को शामिल कर लिया, जो भी आता गया शामिल होता गया। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण रहा, चाहे वो किसी भी छोटे से छोटे बिरादरी का रहा, जंगली रहा, नकारा रहा, स्त्री पुरुष कोई भी रहा, किसी भी देश का, किसी भी स्थान का, सबके लिए स्थान कर दिया गया कि सभी को इसमें शामिल कर लेना। यह एक बहुत बड़ा कारण रहा। इन्होंने अपने जो विरोधी थे उनके छोटे छोटे जो कबीले थे काफिरों के, तो उनके छोटे छोटे ग्रुप पर आक्रमण किया और उनके सामने वही विकल्प रखा कि इस्लाम कबूल कर लो या मारे जाओ। डर से वे कबूल कर लिए
क्योंकि ज़िंदगी सभी चाहते हैं। और तर्क भी ऐसा रखते थे कि ठीक है भाई, छोटे ग्रुप हैं, उनके ऊपर हमला करके आपने उसे हरा दिया, तो गर्दन पर तलवार रख दी, कहे कि ठीक है, अब तुम जिस खुदा को मानते हो उसको कहो कि तुम्हें बचा ले। तो कहता कि नहीं, तुम्हारा खुदा नहीं बचा सकता, इसका मतलब तुम्हारा खुदा फर्जी है, और हमारा खुदा जीत दिला दिया, इसलिए हमारा खुदा असली है। इस लॉजिक पर उन्होंने बहुतों को कन्वर्ट किया, सबको इस्लाम में शामिल किया। लोग हो जाते थे सहमत कि हाँ भाई ये सही है कि इनका खुदा बहुत मजबूत है, तभी तो ये जीत रहे हैं। यानी जो मिलिट्री में, अपराध में, लड़ाई में, दुष्टता में, बदमाशी में जो मजबूत है, इसका मतलब खुदा उसके साथ है, ईश्वर उसके साथ है। जो शरीफ लोग हैं, ईश्वर उसके साथ नहीं है। इस तर्क के साथ उन्होंने इस्लाम को बढ़ाया, आज भी बढ़ रहा ऐसे ही। जहाँ छोटे छोटे ग्रुप नहीं थे, वहाँ उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप पैदा भी कर लिए। वे लोग समझते रहे कि कमजोरी कहाँ है, इसको देखा जाए, कहाँ ग्रुप बन सकता है। ग्रुप कहीं भी जब बहुसंख्यक आबादी होगी तो कोई ना कोई ग्रुप होगा, तो उस ग्रुप को उन्होंने बनाया। किसी को छोटी छोटी जातियों में देखा बंटे हुए हैं, तो वहाँ पर उन पर हमला किया, और हर तरीके से हमला किया। इनके पास अपने जो छोटे मोटे तर्क थे, उस आधार पर हमला किया। इनका जो छोटा मोटा तर्क था वो यह था कि तुम मूर्ति की पूजा करते हो, ये मूर्ति तो फर्जी खुदा है, ये तुम्हें नहीं बचा सकता, ये कुछ न बना सकता न बिगाड़ सकता, इसलिए ये मूर्तियों का खंडन करते थे, यह सिद्ध करने के लिए ये तुम्हें नहीं बचा सकते। लेकिन जो मूर्ति पूजा करते थे, वे मूर्ति पूजा के बेहतर तरीके को नहीं दिखा पाते थे कि मूर्ति जो है, आपके तोड़ने के बावजूद भी मूर्ति नहीं टूटती है, क्योंकि मूर्त का मतलब क्या है, आयाम है, आकार प्रकार है, छोटा सा, छोटा बड़ा चाहे जो भी है। अगर कण है जिसमें लंबाई चौड़ाई है, जिसमें भार है, वजन है, वो मूर्त है। तो आपने जो मूर्ति तोड़ी, उसके बाद भी जो बच गया वो भी तो मूर्ति है। तो मूर्ति कहाँ टूटी, आकार तो रह गया, एक अलग आकार बन गया, बस इतनी सी बात है, लेकिन आकार ही रहा। इस तर्क को वे नहीं रख पाए, तो इसलिए मूर्त पूजा को वे जस्टिफाई नहीं करा पाए, और इन्होंने कर दिया कि देखो तुम्हारे मूर्ति को हम तोड़ दिए, तुम्हारे खुदा को तोड़ दिए। वे लोग यह साबित नहीं कर पाए कि खुदा नहीं टूटा, बल्कि जो दो भाग में है ये भी खुदा ही है, और खुदा के सिवा कुछ है ही नहीं, ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है, तुम स्वयं भी ईश्वर के ही अंश हो, यहाँ जो कुछ भी सब ईश्वर ही है। ऐसा वे उनके सामने सिद्ध नहीं कर पाए, और वे तर्क वितर्क सुनते भी नहीं थे। इस्लाम में तर्क वितर्क की मनाही है, यह भी एक बहुत बड़ा कारण रहा उनके बढ़ने का, क्योंकि आपको बढ़ाना है तो आपको तर्क वितर्क को मना करना पड़ेगा। छोटे मोटे तर्क कर सकते हैं, वो जो कि उनके एक ईश्वरवाद सिद्धांत को खंडित करता हो, वैसे तर्क करने की मनाही थी। अल्लाह पर या पैगंबर पर जो प्रश्न करते हैं उसकी मनाही थी, उसको मार दिया जाता था। कितने लोगों का कत्ल कराया गया इसी कारण, आज भी कत्ल हो रहा है। कहीं कोई कार्टून बना देगा तो ये मारने पीटने पर उतारू हो जाएंगे, एक दूसरे पर कुछ कहेंगे, लेकिन इनके ऊपर कोई कुछ कहेगा तो ये मारने पीटने पर उतारू हो जाएंगे। तर्क वितर्क को मना है। यहाँ मस्तिष्क पर नियंत्रण को मुख्य बनाया गया, काबू करने के लिए बताया गया। मानसिक गुलामी ही इनका मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर बौद्धिकता का कोई मतलब नहीं है, और जो जितना गुलाम होता है वो उतना ही कट्टर भी बनता है, उतना समर्थक बन सकता है, वो उल जुलूल फिजूल की बातों को भी मान सकता है कि सूरज जो है चला जाते। अगर कुरान आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि खाली उल जुलूल बातें हैं, और वैसी उल जुलूल बातों को सिर्फ मूर्ख ही मान सकता है, पागल ही मान सकता है, कट्टर ही मान सकता है, अंधविश्वासी ही मान सकता है कि सूरज जो है गंदे में, वो जो कीचड़ में डूबता है,
ऐसी बातें लिखी गई हैं। आदम को मिट्टी से बना दिया, इस तरह सारे फिजूल है की बातें हैं। हदीसों में इसकी चांद के टुकड़े कर दिए मोहम्मद ने, तो गधी पर सवार होकर के चांद पर चले गए, स्वर्ग में चले गए, अल्लाह से बात कर रहे हैं। अल्लाह जिसको निराकार कहा जाता है कि उससे पर्दे में छिप करके बात की जा रही है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी बेतुकी बातों से भरा पड़ा है। उन पर प्रश्न उठाने के लिए मना है, जो उठाएगा उसे मार दिया जाएगा। वहाँ पर यह स्पष्ट बता दी। तो इस्लाम से उसे भागने के लिए भी मनाही कर दी गई है। इस्लाम में तर्क वितर्क करना मना कर दिया गया। तो इस तरह से बौद्धिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं उनको उसमें निमंत्रण दे दिया गया, उनको रख दिया गया। जो कुछ मजबूत होने की कोशिश किए उनको मार दिया गया, उनको भयभीत कर दिया गया, उनकी आवाज़ को दबा दी गई। वहाँ आज़ादी नहीं है, वहाँ गुलामी है, सिर्फ गुलामी। किसी को आज़ाद वहाँ नहीं दी गई है, न पुरुष को न स्त्री को। तो इसके कारण जो है उनकी बातों का खंडन कहीं नहीं हो पाया, कुरान का खंडन नहीं हो पाया। अगर किसी ने खंडन करने की कोशिश की उसे मिटा दिया गया। उनका एक सिस्टम और है कि वे सामूहिक प्रार्थना करते हैं। इससे जो है एकता बढ़ती है और लोगों को एकजुटता महसूस होती है, अपनी ताकत का एहसास होता है, अपने भाईचारे का एहसास होता है। तो सामूहिक प्रार्थना का सिस्टम उनका रहा, जो उनको बढ़ाने में मदद किया। सामाजिक मिलन होता रहा, वहाँ पर उसे दिशा निर्देश दिए जाते थे, कैसे कैसे करना है, क्या करना है, योजनाएं बनाई जाती थी, षड्यंत्र रचे जाते थे और अन्य को वंचित किया जाता था, अन्य को खबर नहीं लगने दी जाती थी। सारे फतवे वहीं जारी होते हैं जहाँ सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरह से सामूहिक प्रार्थना और सामूहिक मिलन, सामूहिक त्यौहार जो किसी विशेष लोग के गाइडलाइंस में हो, किसी विशेष के प्रभाव में हो, कोई मौलाना हो, मौलवी हो, मुफ्ती हो, जो भी है, तो उनके आधार पर वो चलता रहा है। मोहम्मद साहब के समय उनके आधार पर चलता था, खलीफा थे उनके आधार पर चलता था। तो ये सब सामूहिक जो प्रार्थनाएं और मिलन होता था, ये इनके लिए बढ़ने के में बहुत अच्छा रहा। उनका एक और काम रहा, आज भी है इस्लाम के बढ़ने का, कि वो मॉनिटरिंग बहुत अच्छा करते हैं अपने लोगों का। एक एक आदमी का पता लगाना कि यह नमाज पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, यह इस्लामिक नियम का पालन कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये कोई दूसरे धर्म का ग्रंथ तो नहीं पढ़ रहा है, दूसरे धर्म से प्रभावित तो नहीं हो रहा है, दूसरे लोगों से ज़्यादा हिल मेल तो नहीं कर रहा है। क्योंकि कुरान में बताया गया है कि बाकी सब तुम्हारे जो है शत्रु हैं, किसी से मित्रता मत करो। जो मित्रता करनी है वो दिखावे की करनी है, उसको फिर इस्लाम में लाने के लिए करनी है। इस तरह की बातें बताई गई है। तो इनकी मॉनिटरिंग जो है, एक एक आदमी के ऊपर जांच, यह बहुत बड़ी बात है। ऐसे क्या है कि इनको सारा संदेश मिलता रहता है और इसके मुस्लिम जो लोग हैं वे डरते भी रहते हैं कि कहीं मेरी हरकतों के बारे में पता चल गया तो मेरे क्लास ली जाएगी और फिर मुझे सज़ा दी जाएगी अगर मैं ज़्यादा बढ़ गया आगे। तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा डर रहता है। सामाजिक स्तर पर भी मॉनिटरिंग इनकी होती रही, राजनीतिक स्तर पर भी मॉनिटरिंग होती रही कि क्या ये कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो राजनीति में भी इनको बताया गया कि आपको जो है इस्लाम को बढ़ाने के लिए साथ देना है और इस्लाम के लिए आपको लड़ाई करनी है, सत्ता हासिल करनी है। शासक को भी यही बताया गया कि इस्लाम का ही आपका जो ध्येय है, इस्लाम को बढ़ाना, और सत्ता का कोई मतलब नहीं है। नाली खड़ंजा बनाना, रोजगार देना, ये सत्ता का बहुत सेकेंडरी मामला है। मूल मामला है इस्लाम को बढ़ाना। इसलिए जितने भी शासक बने सब इस्लाम को ही बढ़ाए। उन्होंने जिहाद शुरू किया, इस्लाम को बढ़ाने के लिए तलवारें उठाई, बंदूक आज उठा रहे हैं, धन खर्च कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं। तो इन्होंने इस निंदा कानून बना दिया
इस निंदा कानून का अर्थ है कि कोई भी अल्लाह या मोहम्मद की या कुरान की या आदेश की, इन सब की निंदा आलोचना नहीं कर सकता है। इस्लाम के रीति रिवाज की निंदा नहीं कर सकता है। जो करेगा बस उसको मार दिया जाएगा। तो चाहे वे अपने हों या दूसरे हों, वो उन्हें मार दिया जाएगा। तो इस निंदा कानून बना करके उनको डराया गया। और ये जानते हैं कि हमारे सिद्धांत इतने गलत हैं कि कोई भी निंदा कर सकता है। एक छोटा सा बच्चा भी इसमें गलती निकाल सकता है। साधारण सी बुद्धि वाला भी त्रुटि निकाल सकता है। तो इसलिए इस निंदा कानून को बनाने की आवश्यकता पड़ गई कि हमारी खिल्ली न उड़ जाए। तो अपनी खिल्ली उड़ाने से बचने के लिए इन्होंने ये कानून बना दिया। हालात तो ये हो गए हैं कि अभी पाकिस्तान में खबर आई है कि वहाँ पर एक आदमी ने खाली सपना में सोच दिया कि हमारे एक टीचर हैं, उसने निंदा कर दिया है। यानी सपने में उसने सोचा कि निंदा कर दिया है तो जाकर मार दिया। इस आधार पर तो कोई किसी को मार सकता है। तो इसका जो दुरुपयोग शुरू हुआ अपने शत्रुओं को मार देने के लिए, जिससे चिढ़ते हैं उसको मार दो इस निंदा कानून के नाम पर। तो ऐसे ये हथियार बन गया। इस निंदा कानून सभी मुस्लिम देशों में लागू कर दिया गया है। तो वहाँ जो गैर मुस्लिम है उनको सताने के लिए यह है, उनको कन्वर्ट करने के लिए, उनकी संपत्ति लूटने के लिए ये ब्लैकमेलिंग का तरीका है। जो भी काफिर लोग हैं जो मुस्लिम नहीं हैं, उनको ये कहते हैं कि भाई पैसा दो, नहीं तो इस निंदा कानून में तुम्हें फंसा देंगे, तुम्हें मार देंगे, सजा हो जाएगी। और मृत्युदंड दिया इस निंदा कानून में, आजीवन कारावास या मृत्युदंड। तो आपकी संपत्ति लूट ली जाएगी। तो आपकी संपत्ति को लूटने के लिए इन्होंने कानून बना दिया। इनका सारा ध्येय वही होता है, लूटना दूसरे को। तो जो भी मुस्लिम देश में गैर मुस्लिम है और उनके लिए कहीं ठौर ठिकाना नहीं है, उनका जीना आराम है। वे कितना भी मेहनत करके कमाएंगे उसको ये 4 मिनट में लूट लेंगे इस निंदा कानून का भय दिखा के। तो ये इस तरह से ये आर्थिक दबाव भी बना देते हैं, दूसरे के सामान को लूटते हैं। दूसरे के यहाँ जो गैर मुस्लिम है उनके यहाँ व्यापार नहीं करते, उनके यहाँ सामान नहीं खरीदते, अपने यहाँ सामान खरीदते हैं कि अपने लोगों को बढ़ाओ। इस तरह से ये बढ़ते हैं कि अपने लोगों को बढ़ाओ, अपने लोगों के यहाँ सामान खरीदो। दूसरे के यहाँ तभी खरीदो जब अपने यहाँ लोगों के यहाँ सामान ना हो। दूसरे डॉक्टरों को तभी दिखलाओ जब अपने डॉक्टर जो हैं वो सफल नहीं हो तब। इस तरह से ये अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। और ज़कात देना अनिवार्य माना गया है इसमें, गरीबों के लिए ज़कात देना। और जो हालांकि दान की तो प्रथा सभी में है, लेकिन ये अनिवार्य किया हुआ है 6%। और युद्ध के लिए भी ये शत्रुओं की जासूसी करने में भी बहुत आगे रहते हैं। और इनकी जासूसी नहीं कर सकते, ये अपने छोटे छोटे बच्चे तक को ट्रेंड कर देते हैं। उनकी गुप्त बातों को आप नहीं समझ सकते, पहचान सकते। और उस आधार पर ये जासूसी करके फिर जो है आपका भेद लेकर के आपके साथ विश्वासघात करेंगे। इनकी एक बहुत बड़ी खूबी यह है, इस्लाम को बढ़ाने के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि वह खामी है लेकिन फिर भी खूबी इनके लिए लिहाज से है कि विश्वास आपका जीत करके फिर आपके साथ विश्वासघात करेंगे। जान लीजिए अगर मुस्लिम आपका मित्र है तो सबसे पहले वही आपको मारेगा, वही धोखा देगा, वही आपके घर की स्त्रियों को भगाएगा। क्योंकि यहाँ पर विश्वासघात को बहुत अच्छा माना जाता है। और सामान्य आदमी जो इस्लाम धर्म को नहीं जानता है वो इस चीज़ को नहीं जानता है। वह तो अपने हिसाब से सोच के चलता है कि बहुत विश्वास पात्र है, मेरा भला सोचता है। कभी नहीं, मुस्लिम कभी भला नहीं सोचता गैर मुस्लिम का, वो सिर्फ बुरा सोचता है। वो आपका मित्र बन करके आपका शत्रु है, वो सबसे बड़ा शत्रु है आपका, जो आपका मित्र है। जो आपका मित्र है तो आप सावधान हो जाएं, वो आपको बुरा करने ही वाला है, कर ही रहा होगा, करने वाला नहीं है बल्कि कर रहा होगा, आपको पता नहीं चल रहा। इन्होंने एक अलग पहचान अपने विकसित की और इनकी पहचान जो है यूनिवर्सल जैसी हो गई। पहचान से भी इनकी एकता बनती है।
टोपी रखना, दाढ़ी रखना, अलग ढंग का रुमाल रखना, पैबंद रखना, अलग ढंग का लिबास पहनना, उसकी एक अलग पहचान बना दी। और वह जो है आप पूरे वर्ल्ड में देखेंगे इनका एक अलग ड्रेस कोड होता है। उस आधार पर ये अपने में पहचानते हैं, अपने में एकता बनाते हैं और समर्थन लेते देते हैं। यह भी इनके विकास में बहुत सहायक हुआ। ये सदैव दूसरों को ओछा दिखाते रहे और स्वयं को श्रेष्ठ बनाते रहे। है नहीं, है तो सबसे नीच, लेकिन बताएंगे कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, उसके लिए जोर जबरदस्ती करेंगे। तो सदैव ये कहेंगे कि आप जो हैं गलत हैं, आप काफिर जो हैं गलत हैं, इनके रीति रिवाज गलत हैं, सब कुछ गलत बताएंगे आपका। और इसके कारण आपको हीन बताएंगे, आपके पूर्वजों को हीन बताएंगे, आपको हीन बताएंगे, आपके इतिहास, संस्कृति, हर चीज को हीन बताएंगे और स्वयं को श्रेष्ठ बताएंगे। तो श्रेष्ठता को और भरने का मोहम्मद साहब ने काम किया कि आप तुम श्रेष्ठ हो, अल्लाह के यहाँ तुम्हारी पैरवी चलेगी और किसी की नहीं चलेगी, बाकी को तो सजा दी जाएगी, तुम्हारे को दिया जाएगा। तो उसी मानसिकता में ये चलते रहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं। किस चीज़ में श्रेष्ठ हैं? तो लूटपाट में श्रेष्ठ हैं, सारे बुरे कर्मों में श्रेष्ठ हैं। तो ये ऐसा ही दिखाते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं और उस पर इनको गर्व होता है, अपनी मूर्खता पर भी गर्व करते हैं। सांसारिक लक्ष्य इन्होंने दिया हुआ है, अन्य ने नहीं दिया हुआ है। अन्य मतावलंबी ने नहीं कहा है कि पूरे दुनिया को जो है, चाहे हिंदू है कि पूरे हिंदू बना दो, या बौद्ध है तो बौद्ध बना दो, जैन है तो जैन बना दो, या ईसाई है तो ईसाई बना दो, ऐसा लक्ष्य नहीं दिया है। लेकिन इन लोगों ने लक्ष्य दिया हुआ है। तो कोई समाज जब एक लक्ष्य पाता है तो लक्ष्य के लिए काम करता है। तो इनका एक एक आदमी लक्ष्य के लिए काम करता है, इसलिए भी ये बढ़ते हैं। अन्य लोगों के लिए कोई लक्ष्य नहीं है, वे बस अपना जीते खाते हैं, अपना परिवार पालते हैं, थोड़ा बहुत सहयोग कर दिए कहीं पर, कुछ में किसी त्योहार वगैरह में मना लिए, हो गया, बस इतने भर तक करते हैं। लेकिन इनको एक लक्ष्य दिया गया है कि आपको टारगेट बनाना है, पूरी दुनिया को दारुल इस्लाम बनाना है, दारुल हरब से, यानी पूरी दुनिया को मुस्लिम बना देना। ये एक लक्ष्य दिया गया है, उस लक्ष्य की ओर ये अग्रसर है। लगातार परिश्रम करना है, यह इनका दायित्व है। और जो ऐसा करते हैं उनको सवाब मिलेगा, उनको इनाम मिलेगा ऊपर में अल्लाह मियाँ के यहाँ, ऐसा ही ये सोचते हैं और चलते हैं। तो ये अपने समाज को इस दिशा में प्रेरित करते रहते हैं लगातार, रात दिन। इनका हर काम जो है, हर गतिविधि उसी के लिए होता है, इस्लाम के लिए होता है, इसलिए भी इस्लाम बढ़ता है। अति कामुकता, क्रोध, हिंसा और झूठ बोलना, धोखा देना, इन सब पर गर्व करना इनको बताया गया। इसी पर ये चलते हैं। जिन चीज़ों से दूसरों को ग्लानि होती है, अन्य मत वालों को, उसको धर्म नहीं माना जाता है, धर्म माना जाता है, उसी को ये धर्म बताते हैं, ठीक विपरीत। तो इन्हें अपने क्रोध पर गुमान होता है, इन्हें अपने हिंसक होने पर गुमान होता है, इन्हें कामुक होने पर गुमान होता है। इनमें ब्रह्मचर्य नहीं पाया जाता है, ये अधिक से अधिक कामुक होते हैं, क्योंकि इनके मोहम्मद साहब भी बहुत ज़्यादा कामुक थे। ये मतलब सेक्स एडिक्ट हो जाते हैं और उस कामुक निगाह से ही दुनिया को देखते हैं। और जहाँ जो सेक्स सेंटर होता है, जिसका दिमाग वहाँ पर रहता है, वो हिंसक भी होता है, क्रोधी भी होता है। और ऐसे लोग बहुत लोभी भी होते हैं, संसाधनों को कब्जे में करने के लिए हर तिकड़म बिड़ाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बढ़ते हैं ये। दूसरे को मारना, पीटना, धमकाना, धमका करके उसको कहना कि इस्लाम कबूल करो। जहाँ देखते हैं कमजोर है वहाँ धमका करके चलो इस्लाम कबूल करो, नहीं तो मार देंगे, पीट देंगे, छीन लेंगे, लूट लेंगे। तो ये सदैव इस फिराक में रहते हैं। जो मुस्लिम बन जाते हैं, अगर
उनके पास यदि उनको उनके संपर्क में कोई आ जाए, उनको सिखा पढ़ा दे, समझा दे कि ये इस्लाम गलत है, तो वो सोचेगा कि बाहर निकल जाए, तो उसकी इजाज़त नहीं है इस्लाम में। जो एक बार मुस्लिम बन गया उसको बाहर नहीं निकलने देते हैं। ये इस्लाम में आ सकते हैं, जा नहीं सकते हैं, ये अभी इनके बढ़ने कारण है। अगर जो जाने की कोशिश करेगा उसको मार देने की बात है कि मार दो। काफिरों को बाद में मारना, पहले इसको पहले मारो। जो कि मुस्लिम बना है और जाने की सोच रहा है, इसको ये सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। और उसको जो मारता है उसको कहते हैं कि वो सबसे बड़ा है, वो गाजी हैं। वे लोग दूसरे काफिरों की हत्या करने वाले सब गाजी हैं, और उनको बहुत बड़ा उनको टाइटल दिया है गाजी का। गजबा करना है, उनके खिलाफ युद्ध करना है और उसको समाप्त करना है। तो इस्लाम में लाने की बराबर दावत देते हैं, और जब जो मुस्लिम बन गए तो उसको जाने नहीं देते हैं और उसको मार देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनके मरवाने का तरीका यह है कि ये अपने लोगों से ही मरवाते हैं। यानी अगर बेटा जाना चाह रहे तो बाप से उसे मरवाएंगे, सारे खड़े हो जाएंगे और कहेंगे बाप से कि तुम मारो। यानी जो सबसे प्रिय है उससे मरवाते हैं। इस तरह से दहशत फैल जाती है, अपने लोगों के प्रति ही नफरत हो जाती है, अपने लोगों में घृणा फैला देना। ये इस्लाम की बहुत बड़ी बात है। ऐसा किसी धर्म में नहीं है कि अपने लोगों में ही घृणा फैला देना। ये अपने लोगों में ही घृणा फैला देते हैं। बाप को बेटे से लड़ा देते हैं, बेटे को बाप से लड़ा देते हैं, माँ को बेटे से लड़ाते हैं, किसी से लड़ा देते हैं। यानी वहाँ पर सिर्फ इस्लाम जरूरी है, बाकी कोई जरूरी नहीं है। जो इस्लाम में नहीं है वो सब शत्रु है, वे मार दिए जाएंगे और अपने लोगों द्वारा ही मरवाए जाएंगे। ऐसी गुलामी, इतनी जबरदस्त गुलामी कोई साधारण बात नहीं है। मोहम्मद की यही तो एक देन है जो आज तक किसी ने नहीं किया। अपने प्रियजनों को मारना कितना कष्टकारी होता है, उसके डर से भी लोग इस्लाम नहीं छोड़ते हैं कि अपने द्वारा ही मारे जाएंगे। यहाँ तक कि अपनी बेटी से बलात्कार कराते हैं। इस्लाम में तो किसी का किसी से संबंध हो सकता है, वहाँ कोई संबंध का मतलब नहीं रह जाता है, वहाँ कोई रिश्ते का मतलब नहीं आता है। वही एक रिश्ते से मामा है तो वही ससुर भी है, तो वही पति भी बन जाता है, वही भाई बन जाता है। अजीब रिश्ता होता है, इसमें रिश्ते का कोई मतलब नहीं। कोई किसी से शादी कर दे रहा है, अपने बाप अपने माँ से भी शादी कर ले रहे हैं, बस उससे जन्मे नहीं है, बस उसके अपने बाप की जो दूसरी बीवी है उससे शादी कर ली। तो यहाँ पर यौन अत्याचार की पूरी छूट है, यौन उत्पीड़न की पूरी छूट है। हलाला इसीलिए इसमें इस्लाम में होता है, पूरी छूट है। मनुष्य में एक कमजोरी होती है सेक्स की, तो इस सेक्स की कमजोरी को इन्होंने छूट दे दिया, उसको मजबूती बना दिया। सेक्स को इन्होंने हथियार बना दिया। तो जो सेक्स एडिक्ट लोग हैं वो इस्लाम इसीलिए पसंद करने लगे, उसमें जाने लगे, क्योंकि वहाँ पूरी छूट है। तो अपने हर एक घर के एक एक रिश्ते नाते सब को तार तार इन्होंने कर दिया। कोई किसी के साथ सो जाता है। तो वहाँ बलात्कार का कोई ऐसा नहीं है, मनुष्य मात्र का तो वहाँ कोई वैल्यू ही नहीं है। वहाँ तो सब वस्तु जैसे है, किसी भी मनुष्य का कत्ल किया जा सकता है, किसी भी मनुष्य का उत्पीड़न किया जा सकता है, शोषण किया जा सकता है। और जो इस्लामिक दुनिया से बाहर हैं वे लोग समझ नहीं सकते इसको आसानी से। इस्लाम का अध्ययन करना बहुत कठिन काम है। जो कुरान हदीस को अच्छा से पढ़ ले, मुसलमानों के बीच में रह ले, उसको साइकोलॉजिकल एनालिसिस करे, वो समझ सकता है कि इसमें क्या दिक्कत है। जो मनोवैज्ञानिक रूप से ये सबको सिक बना दिए हैं, मनोरोगी हैं। इसमें इस्लाम में जितने लोग हैं सब मनोरोगी हैं। दूसरों को सताने का, उत्पीड़ित करने का, बलात्कार करने का, व्यभिचार करने का, उसमें इनको सुख की अनुभूति होती है। ऐसा करना सैडिस्टिक प्लेजर इस तरह से कर दिए हैं। दूसरे को लूट लो, खसोट लो, रुलाओ धुलाओ, उसमें इन्हें सुख महसूस होता है। तो सारे लोगों को मनोरोगी बना देने की व्यवस्था है इसमें।
और ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग में विशेष स्थान की बात की गई, जन्नत में विशेष स्थान मिलेगा। इनका सदैव जोर है अपनी जनसंख्या बढ़ाने पर है, अधिक से अधिक बच्चे पैदा करो, अधिक से अधिक लोगों को इस्लाम में लाओ। यह नहीं है कि उसको अच्छा इंसान बनाओ, ऐसा नहीं है। इंसान बनाने पर जोर नहीं है यहाँ पर जो है संख्या बढ़ाने पर। संख्या बढ़ाओ, एन के प्रकार संख्या बढ़ाते चले जाओ, जैसे भी हो। तो इसलिए इस कुरान में यह भी कहा गया है कि स्त्रियां जो है खेती है, वहां जैसे चाहो वैसे जाओ, स्त्रियों का वही स्थान है। स्त्रियों के ऊपर विशेष पाबंदी है, स्त्रियों को आज़ादी नहीं दी गई है। वे अगर शादी करती हैं, इसमें विवाह का जो नियम है ऐसा बनाया गया है कि इस्लाम ही बढ़े। जैसे अगर कोई महिला शादी कर ली तो महिला, अगर मुस्लिम महिला है, अगर किसी गैर मुस्लिम शादी कर ली तो उसको कहा जाता है कि भाई उसको मुसलमान बनना पड़ेगा, और वो अगर नहीं बनता है तो फिर शादी नहीं मानी जाएगी। तो उसको मुस्लिम बना करके फिर तब भेज देते हैं, और बहुत धूर्तता से बनाते हैं। उसको कह देते हैं कि मुस्लिम बन जाओ, और उसके बाद अपने घर ले जाते हैं। फिर वहाँ पर ये लोग आते जाते हैं, फिर उनके घर के दूसरे लोगों सदस्यों को भी मुस्लिम बनाने में लग जाते हैं। और इस तरह से करते करते उसके पूरे परिवार को ही मुस्लिम बना देते हैं। यानी एक वायरस के रूप में जाते हैं जो कि सबको इन्फेक्शन फैला देता है और सबको मुस्लिम बनाता है। इस तरह से ये संख्या बढ़ा देते हैं। और अगर गैर मुस्लिम की लड़की है तो उसको भगा करके ले आते हैं अपने यहाँ, तो उसको भी मुस्लिम बना देते हैं। उनके जो बच्चे पैदा होंगे सदैव मुस्लिम होंगे। कोई भी गैर मुस्लिम महिला ऐसी नहीं हो सकती है जो कि किसी मुस्लिम से शादी करे और उसके बच्चे जो हैं वो गैर मुस्लिम हो, ऐसा नहीं हो सकता है। कि कोई ईसाई की लड़की है तो मुस्लिम से शादी हो गई तो उसका बच्चा ईसाई होगा, नहीं होगा। उसका बच्चा सदैव मुस्लिम होगा। अगर कोई हिंदू है तो उसका बच्चा सदैव मुस्लिम होगा। सिख है तो उसका बच्चा सदैव मुस्लिम होगा। तो इस तरह से ये हर तरीके से चित भी मेरा, पट भी मेरा, सिक्का अगर खड़ा है तो वो भी मेरा। यानी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं जिससे कि वो मुस्लिम न बन सके। हर तरीके से मुस्लिम बनाना है। तो विवाह के ऐसे नियम इन्होंने बना रखे हैं। महिलाओं को हिजाब पहनाना, छिपा करके रखना, उससे उनकी पहचान भी सिद्ध होती है कि ये महिलाएं हैं, हमारे मुस्लिम हैं। तो गैर मुस्लिम महिलाओं पर आक्रमण करने का उनके पास मौका मिलता है, उनको फंसाने का। यहाँ तक कि ये सब जो है पैसे भी देते हैं फंसाने के लिए। अलग अलग बिरादरी की लड़कियों को फंसाने के लिए अलग अलग पैसे हैं। तो यह है, इनकी जो महिलाएं होती हैं वो गैर मुस्लिम महिलाओं से हिलती मुलती हैं और ये एजेंट का काम करती है, उनको फंसा करके अपने मुस्लिम से शादी कराने के लिए या भगा देने के लिए। तो अगर मुस्लिम लड़कियों से, अगर आपकी गैर मुस्लिम लड़कियों की अगर दोस्ती है तो समझ लीजिए कि गैर मुस्लिम की जो लड़कियां हैं उनको निश्चित ही कोई सी मुस्लिम लड़के से संबंध वो कराएगी, गारंटी है। और उसे किसी न किसी तरह से उसको तोड़ करके ले जाएगी, मुस्लिम बना देगी। ये स्ट्रेटेजी इन लोग की होती है। इस तरह से ये बढ़ते चले जाते हैं। तो लड़का, मुस्लिम लड़का अपने प्रयास से लड़की फंसा ले या अपने यहाँ की लड़की के माध्यम से फंसा ले, इसका उद्देश्य वैसा ही रहता है कि किसी तरह से फंसा लेना। इस तरीके से ये बढ़ते हैं। इस्लाम में इजाज़त नहीं है महिलाओं को बराबरी का। इस्लाम में महिलाएं पुरुष की बराबरी नहीं है। वहाँ पर तो उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार है। उन्हें कभी भी मारा पीटा जा सकता है। मारने पीटने की वहाँ छूट है। जो एक बार चली गई वे फंस जाती हैं बहुत बुरी तरह से, और वहाँ उन्हें आत्महत्या तक करनी पड़ जाती है। वे अगर कोई मुस्लिम महिला अगर जा करके किसी दूसरे हिंदू से या ईसाई से या किसी से शादी कर ले और वो हिंदू जैसा ही व्यवहार करे, हिंदू बन जाए या ईसाई बन जाए या सिख बन जाए, तो फिर उसको ये लोग छोड़ते नहीं हैं।
उसको खोज के मारते हैं, कहीं ना कहीं पाते हैं, उसको भी मारेंगे और जिससे उसने शादी की उसको भी मारते हैं। इस तरह से ये भय का माहौल बनाते हैं। अपने यहाँ की महिलाओं के ऊपर की सख्त पाबंदी होती है। वहाँ पर आर्थिक रूप में भी आज़ादी नहीं है महिलाओं को, बहुत उनको पुरुषों की अपेक्षा उनको संपत्ति में कम अधिकार दिया गया है, नहीं के बराबर अधिकार है। वहाँ अगर बलात्कार हो जाता है महिलाओं के साथ तो फिर जो है आप क्लेम नहीं कर सकते, आपको बहुत सारे गवाह लाने पड़ेंगे, तब आपकी बात मानी जाएगी, नहीं तो ऐसे नहीं बात मानी जाएगी। तो इनके विवाह के नियम भी इसी के हिसाब से है। इस्लाम के सिद्धांतों में किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है। कुरान में संशोधन नहीं कर सकते आप। हालांकि कई तरह के कुरान प्रचलित हैं, लेकिन उनमें कुछ आयतों में हेर फेर भी अलग है। लेकिन जो भी कुरान प्रचलित है, बताया जाता है कि 37 कुरान करीब हैं, तो उसमें जो भी कुरान प्रचलित हैं ज़्यादा, तो उनमें कोई गुंजाइश संशोधन की अब नहीं ये देते हैं। और अन्य कोई पैगंबर नहीं हो सकता है, आने वाला कोई भी पैगंबर अब नहीं होगा। मोहम्मद साहब का ये बहुत मास्टर स्ट्रोक है कि आने वाले पैगंबर को मना कर दिया, ताकि हमारे में कोई डाइल्यूशन नहीं हो जाए, कोई सिद्धांत में कोई हेर फेर ना कर दे। तो अब जो भी पैगंबर होने का दावा करेगा उसको पहले उसको कत्ल कर दो, तो संशोधन का समाप्त हो गया। संशोधन की जो बात करेगा उसे ही मार दो। संशोधन क्यों? जब अल्लाह की जुबान है तो ये एकदम सही है, तो इसमें संशोधन क्यों? ऐसा ही वो सोचते हैं, जबकि सब बातें गलत है, लेकिन सब बात सही है ऐसा में जबरदस्ती मनवाते हैं कि मानो नहीं तो मार देंगे। तो उसमें संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए अगर कोई ये सोचता है कि इस्लाम को बदल दिया जाएगा तो वो संभव नहीं है। और इसके कारण ही हर एक को मानने के लिए बाध्य होना पड़ा। इन लोगों ने तो कितने पुस्तकालय जला दिए। अलेक्जेंड्रिया में पूरा का पूरा पुस्तकालय इन लोगों ने जला दिया था कि कुरान से बढ़िया कोई किताब हम रहने नहीं देंगे, कुरान से खराब किताब रहने का कोई मतलब नहीं है, और कुरान के बराबर तो सिर्फ कुरान ही है, तो सिर्फ कुरान ही रहेगा। ये तो इन लोग का लॉजिक है। तो इन्होंने सारे ग्रंथों को नष्ट कर दिया, नालंदा यूनिवर्सिटी जला दी। ये जो हैं कभी भी बुद्धिजीवियों को पसंद नहीं करते, वैज्ञानिकों को पसंद नहीं करते, क्योंकि वे तो इनके ऊपर प्रश्न खड़ा कर देते हैं, इनकी हर बात को गलत सिद्ध कर देते हैं, तो उनको ये पसंद नहीं करते। विज्ञान के ध्रुव विरोधी हैं, क्योंकि जो विज्ञान को मानेगा फिर वो इस्लाम को कैसे मान सकता है? दिल से तो कम से कम नहीं मानेगा, ऊपरी ऊपरी भले मान ले, डर से माने, डर से कहे कि हाँ ठीक है, लेकिन भीतर से भीतर तो कहेगा बेकार बकवास है। तो ये जो है विज्ञान में इसीलिए पिछड़ गए दुनिया में, विज्ञान में आगे नहीं हो सकते। इस्लाम के पहले जो है अरब में तो विज्ञान का कुछ वास था, लेकिन इस्लाम के बाद जो है विज्ञान खत्म हो गया। वहाँ वैज्ञानिक भी होगा तो वह अंधविश्वासी ही होगा, उसी को वैज्ञानिक ये सब मानेंगे। तो यहाँ तर्क वितर्क विज्ञान का कोई महत्व नहीं है, बुद्धिजीवियों का कोई मतलब नहीं है। बुद्धिजीवियों का तो वहाँ पर एक ही चीज़ है, इनको ख़त्म कर दो, या तो इनको इतना दबाओ कि ये बस हाँ में हाँ करें, या फिर इनको ख़त्म कर दो। तो इस्लाम में कोई बुद्धिजीवी नहीं होता, जो बुद्धिजीवी होगा वो कभी मुस्लिम हो ही नहीं सकता। तो कुछ लोगों ने जो मुस्लिम थे बुद्धिजीवी हुए, उन्होंने विरोध किया, तस्लीमा नसरीन है उन्होंने विरोध किया। बहुत सारे लोग हैं, अभी बहुत सारे एक्स मुस्लिम भी बन रहे हैं, और एक्स मुस्लिम बन रहे हैं उन लोगों ने, जैसे भी हारिस सुल्तान है पाकिस्तान का,
वो इस्लाम के खिलाफ में बोल रहा है, एक्स मुस्लिम है। ऐसे ऐसे बहुत हैं जिनके बहुत वीडियो सब आ रहे हैं। तो एक्स मुस्लिमों की संख्या भी बहुत बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस्लाम का खंडन चल रहा है मुस्लिमों के द्वारा ही। वे अपनी पहचान अपना को छिपा करके ही करते हैं। कुछ लोग इस आशे हैं जो कि दिखा करके करते हैं, नहीं तो अधिकतर छिपा करके ही कर रहे हैं। इस निंदा का उनका भय है, आतंकवादियों का भय है। वहाँ आतंकवादी पैदा करना तो आसान चीज़ है, आतंकवाद को वहाँ महत्व दिया जाता है। हीरो है वहाँ के, क्योंकि जिहाद करना, आतंक फैलाना वहाँ पर हीरोगिरी होती है, और उनके लिए बहुत वहाँ सम्मान की बात होती है। और जो अन्य मतावलंबी है उनको बड़ा आश्चर्य लगता है, क्योंकि वे आतंकवाद को बहुत बुरा मानते हैं। तो वे सोचते हैं कि कैसे आतंकवादी वहाँ हो जाते हैं, लेकिन वहाँ तो ऐसे ऐसे आतंकवादी होते हैं जो खुद को बम से उड़ा लेते हैं जो सोचा नहीं जा सकता है। उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, दिमाग इतना उनका ऐसे इतना भर दिया जाता है, दिमाग को इतना काबू में कर दिया जाता है, तो वह व्यक्ति जुनून में कुछ भी करता है। और आतंकवादियों का ग्रुप वहाँ पर पनाह लेता है, खूब उनको बहुत वित्त सुविधा मिलती है, उनको बहुत दान मिलते हैं। वे आतंकवादी पैदा करते हैं समाज में। जो इस्लाम के खिलाफ में बोलता है उसको मारना, जो नहीं भी बोल रहा है वहीं जाके मारना, शत्रुओं को कम से कम करना। तो ऐसे को कहा जाता है कि तुमको हुरें मिलेगी, 72 हुरें मिलेंगी। तो अब उन 72 हुरों के लालच में करते हैं, यानी वहाँ भी सेक्स ही मिलेगा, सेक्स एडिक्ट बन जाते हैं। इन्हें सेक्स का ही वो लालच दिया जाता है। वहाँ लौंडियाँ मिलेंगी, वहाँ हुरें मिलेंगी, अप्सराएँ मिलेंगी, वहाँ छोटे छोटे सुंदर बच्चे मिलेंगे सेक्स करने के लिए। ये तो इनकी बुद्धि कितनी परवर्ट हो गई है, इनका दिमाग कितना सड़ गया है, इससे आप सोच सकते हैं। और वैसे को ये लोग पैसे भी देते हैं, उनके परिवार वालों को भी पैसे देते हैं जो आतंकवादी बनते हैं। वहाँ पर मोहम्मद साहब ने जो कुछ भी किया है उसको आदर्श माना जाता है इस्लाम में, और उन्होंने बहुत सारे कुकर्म किए हुए हैं। यहाँ तक कि अपनी मरी हुई चाची के साथ बलात्कार का भी उन्होंने काम किया हुआ है। कईयों के साथ उन्होंने बलात्कार किया है, कईयों की गर्दनें उतारी हैं। तो जो उन्होंने कुकर्म किए हैं उसको ही आदर्श बनाते हैं, और उसी का अनुकरण ये भी करना चाहते हैं। तो इनसे आप एक बेहतर, एक सभ्य, जो विश्व स्तरीय स्टैंडर्ड है सभ्य समाज का मानदंड है, उसको इनसे आप उम्मीद नहीं कर सकते कि उसको ये फॉलो करें। उस डेकोरम को, उस व्यवहार को नहीं फॉलो करते। यहाँ पर मानवाधिकार इस्लाम में समाप्त है। मानवाधिकार का कोई मतलब नहीं है। ना ये अपने भीतर मानवाधिकार की बात करेंगे, ना अपने बाहर मानवाधिकार की बात करेंगे। मानवाधिकार का उल्लंघन जो है, मानवाधिकार का तो ये गला घोट देते हैं। मानवाधिकार का उल्लंघन इनका धार्मिक अधिकार है, आज़ादी है इनको। अन्य के लिए इनके पास कोई अधिकार नहीं है। अन्य मरे खपें उनसे वो कोई लेना देना नहीं है। ये कभी अन्य के लिए चैरिटी नहीं लगाते। आप कभी भी चैरिटी वर्क नहीं देखेंगे इनका कि अन्य के लिए चैरिटी दे रहे हैं। बाकी सभी धर्मों में देखेंगे आपकी चैरिटी लगाते हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। इस कभी भी नहीं देखेंगे कि मुस्लिम जो है खिला रहे हैं दूसरों को, चैरिटी नहीं करते। यदि कभी खिलाएंगे तो कहेंगे कि इस्लाम में आ जाओ तो इनका खिलाना भी एक व्यापारी होता है, इस्लाम में लाना। उसमें नेक नियत नहीं होती है। तो मानवाधिकार की वहाँ पर कोई बात नहीं होती। दूसरे को जितना भी सता लो, कितना मार लो, पीट लो, धोखा दे लो, छीन लो, ठग लो, सब में इनको लगता है कि सब सही है। यह तो अपराध के जितने भी क्षेत्र हैं उन सब में आप मुस्लिम पाएंगे, जितने भी हैं, और एक से एक बढ़कर उनकी संख्या भी बहुत होगी। अगर अपराधियों की संख्या आप गिनने जाएं तो अगर आप जेल का सर्वे करें तो अपराधियों की संख्या में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आपको पाएंगे परसेंटेज में, जो इनकी आबादी है
उसके अनुसार से आप देखेंगे, क्योंकि वहाँ अपराध को खराब नहीं माना जाता। इस्लाम के लिए अपराध कर रहा है, ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो बाकी सबसे अच्छा है, ऐसी बात है। वहाँ दया, करुणा, प्रेम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, न्याय, अपरिग्रह, त्याग, इन सब का कोई वैल्यू नहीं है, सबके विपरीत हैं ये। अगर मुस्लिम से आप दया की उम्मीद रखते हैं, करुणा की उम्मीद रखते हैं, तो आप जो जब्बह कर रहा है, काट रहा है, उससे आप करुणा की उम्मीद नहीं रख सकते। वो जानवर को काटेगा, आदमी को काटेगा, बच्चे को काटेगा, औरत को काटेगा, सताएगा, सबको करेगा। वहाँ अहिंसा का, ब्रह्मचर्य का कोई मतलब नहीं है। बुद्ध के ठीक विपरीत विचारधारा में चलते हैं ये अलग से ही एक दुनिया को इन्होंने विभाजित कर दिया है, एक इस्लाम और एक गैर इस्लाम में। जो गैर इस्लाम के लिए जो अच्छे अच्छे गुण हैं वो इनके लिए खराब गुण हैं, और जो गैर मुसलमानों के लिए जो खराब खराब गुण हैं वो इनके लिए सद्गुण है। ये इन्होंने परिभाषा पलटी हुई है, इसलिए विक्षिप्त इंसान पैदा करते हैं, ये सिर्फ विक्षिप्त हो। तो प्रेम और करुणा की बात नहीं, यहाँ तो प्रेम अगर आप सोचते हैं कोई मुस्लिम प्रेम करता है तो आप भ्रम में है। वो सिर्फ दिखावा करता है, उसमें कामुकता होती है, बस सिर्फ कामुकता, प्रेम नहीं, कोई त्याग नहीं होता है। अगर आपको टेस्ट लेना है तो बस इनको कह दीजिए कि तुम अपना धर्म छोड़ो, तो अगर प्रेम को बहुत मानते हो तो आ जाओ। इनका टेस्ट आप उसी से ले सकते हैं, इनके प्रेम का। यदि ये कहते हैं कि आई लव यू पे प्रेम करता हूँ, बस इनको कहा कि ठीक है, आप प्रेम को बहुत बड़ा मानते हैं, तो आप ऐसा कीजिए, आप इस्लाम छोड़ करके आप इसमें आ जाइए, सनातन धर्मी बन जाइए, ईसाई बन जाइए, बौद्ध बन जाइए, जैन बनिए। देखिए इनके प्रेम की पोल खुल जाएगी। इनके प्रेम की पोल खोलने का यही एकमात्र शर्त है। आप कभी भी ये शर्त रख के देखिए, आप इनकी पोल खुल जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रेम इनका था ही नहीं, ये सिर्फ प्रेम का ढोंग करते हैं, कभी प्रेम नहीं हो सकते। और यदि वो पलट गए तो समझना कि वो फिर मुस्लिम रहेंगे नहीं, वो मुस्लिम नहीं रह सकता, फिर मुस्लिम कभी प्रेम नहीं कर सकता। इनका जो भी भाईचारा होता है ना, वो इस्लामिक भाईचारा होता है। दुनिया में कोई भी भाईचारा का अर्थ होता है कि सभी मनुष्य एक दूसरे के भाई हैं, बाकी लोग यही सिखाते हैं, लेकिन इस्लाम ये नहीं सिखाता। इस्लाम कहता है कि सिर्फ जो मुस्लिम है वही हैं भाई, बाकी हैं काफिर, और उनको मारो या उनका धर्म बदल लो, उनको लूट लो, ये इनका फंडा होता है। तो इस आधार पर ये अपने मुस्लिम भाइयों की मदद करते हैं और आपस में एक दूसरे को मदद करके बढ़ाते हैं। इस्लाम इस तरह से बढ़ता है। विक्टिम कार्ड खेलना तो बस इनका जो है, कहीं भी रहेंगे जहाँ पर इनकी संख्या कम होती है या जहाँ ये गुनाह करते हैं, वहाँ ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं। मतलब खुद ही सताएंगे भी और खुद ही कहेंगे कि हमारे को सताया जा रहा है, हमारे धर्म का पालन करने नहीं दिया जा रहा है, इनके धर्म का पालन आप करने दीजिए, यानी आप इनको छूट दीजिए कि आपको ये मारें, आप इनको छूट दीजिए कि आपको ये लूटें, आप इनको छूट दीजिए कि आपके घर की औरतों को भगा ले जाएं, आपके घर के औरतों में आकर सोएं, आप इनको छूट दीजिए कि आपके यहाँ आपके जो मूर्ति पूजा करते हैं मंदिर में, तो इसके मंदिर में घुस के आपकी मूर्तियों को तोड़ दें, तब ये कहेंगे कि हाँ तो हम सही है, तो इस्लाम को यहाँ फॉलो करने दिया जा रहा है। तो क्या आप इतनी छूट दे सकते हैं? तो ये विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि भाई हम लोग को नहीं दिया जा रहा है, हम लोग इनको हर छूट दीजिए, इनको पैसे दीजिए, इनको सब कुछ इनको दीजिए, तो आपका हर चीज ये ले लेंगे। और ये अपने साथ जो व्यवहार का जो इनके साथ अच्छा व्यवहार करता है, जो इनका मित्र बना रहता है, उसी को ही धोखा देते हैं और उसी को पहले मारते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी थे जिन्होंने एक मुस्लिम को बचाया था दंगे में, और जब भीड़ से बचा लिया तो जब भीड़ चली गई तो फिर मुस्लिम को उन्होंने कहा कि अब तो भीड़ चली गई है, अब तुम जा सकते हो। तो उस मुस्लिम युवक ने इनको मार दिया चाकू से, इन्हीं को मार दिया, कहा कि तुम्हारा धर्म था, तुमने मुझे बचाया, अब मेरा धर्म ये कहता है कि काफिर को मार दो, तो मैं तुझे मार रहा हूं। तो ये हालत होगी गणेश शंकर विद्यार्थी की, आपकी हालत हो जाएगी।
और ये सिर्फ ये उदाहरण नहीं है एकमात्र, यही इनको सिखाया गया है, यही कुरान में निर्देशित है, यही हदीस में निर्देशित है, यही इनका इतिहास रहा है, इनकी परंपरा रही है। जिन लोगों के यहाँ ये शरण पाते हैं उसी को सबसे पहले हमला करते हैं, उसी को पहले मारते हैं, उसी का सबसे पहले लूटते हैं। इतना ध्यान रखें सदैव। यदि आपने इन्हें किराए पर रख लिया तो आपके घर को ही अपना घर बनाने की कोशिश करेंगे, आपको मुस्लिम बनाने की कोशिश करेंगे, आपके घर की औरतों को लूटने की कोशिश करेंगे। और यदि ये अगर कहीं असफल होते हैं तो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। पूरी दुनिया में विक्टिम कार्ड ये खेलते हैं कि हमें परेशान किया जा रहा है, हमें सताया जा रहा है। ये पहले आक्रमण कर देंगे और बाद में कहेंगे कि हमारे ऊपर आक्रमण हुआ। झूठ बोलने में इनका कोई शानी नहीं है। झूठ बोलना यहाँ वहां पर धर्म है। हमारी बातें बहुत कड़वी लग रही होगी, लग रहा होगा कि ये धर्मांध व्यक्ति है, लेकिन नहीं, मैं बिल्कुल सच्चाई व्यक्त कर रहा हूं। मैं ऐसा ईसाइयों के लिए नहीं कह रहा, ऐसा बौद्ध के लिए, जैन के लिए, सिख के लिए नहीं कह रहा, ऐसा किसी के लिए भी नहीं कहा जा सकता है इस्लाम को छोड़कर, क्योंकि इतिहास जो है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वही यही है और इनके शास्त्र भी वही है, वहां भी यही लिखा हुआ है। तो ये सब कुछ मानना ही तो पड़ेगा, और जो नहीं मानेगा वही भुगतेगा भी, क्योंकि यही इनका वास्तविक चरित्र है। ये काफी मौका प्रस्त होते हैं, मौका देखते ही तुरंत हमला करेंगे। ये किसी भी संधि को तोड़ देते हैं। संधि इनके लिए कुछ नहीं है। संधि इनके लिए अपने को मजबूत करने का एक टाइम गेन का तरीका है कि अपने संधि कर लिया है ताकि उस संधि के तहत अपने को मजबूत करते रहें और मौका तलाशते रहें। जो मौका आएगा संधि का विच्छेद कर देंगे, संधि को तोड़ देंगे और आपको ख़त्म कर देंगे। तो इनसे कोई संधि करके सोचे कि मैं सुरक्षित हो जाऊंगा, तो ये भूल है। वो कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। तो ये बहुसंख्यकों की लोकतंत्र की कमजोरी को समझते हैं और उसका ये फायदा उठाना चाहते हैं। ये जहाँ इनका व्यवहार अलग होता है, जहाँ ये अल्पसंख्यक होते हैं वहाँ अलग ढंग के व्यवहार करते हैं, वहाँ विक्टिम कार्ड खेलते रहते हैं। और जब जब अपने को मजबूत बनाते रहते हैं, संख्या बढ़ाते रहते हैं, जब मजबूत हो जाते हैं तो इनका व्यवहार बदल जाता है। जब ये बहुत छोटी संख्या में रहेंगे, बहुत ही नगण्य संख्या में रहेंगे, तो वहाँ पर तो ऐसे मिल के जुल कर रहेंगे जैसे कि इनके जैसा कोई सुलझा हुआ है ही नहीं। लेकिन जहाँ जब मजबूत हो जाएंगे वहाँ इनके जैसा दुर्जन भी कोई नहीं है। एक भी उदाहरण आप ऐसा नहीं पूरे वर्ल्ड में प्रस्तुत कर सकते आज तक जहाँ ये बहुसंख्यक हों और अपने अल्पसंख्यकों के ऊपर बहुत स्नेह से व्यवहार किया हो। एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है, ना हो सकता। वास्तविक उदाहरण तो स्नेह का तभी पता चलता है जबकि आप बहुत शक्ति में हो, संख्या में हो, संपदा में हो और उसके बावजूद भी दूसरों के साथ नेक व्यवहार कर रहे हो, तब माना जाता है। लेकिन वैसा एक भी उदाहरण नहीं है। जहाँ पर ये संख्या में ज़्यादा हुए कि इनका अत्याचार बहुत बढ़ जाएगा, जुल्म बढ़ जाएगा और उसको ये सही ठहराएंगे और कहेंगे कि मुस्लिम बन जाओ या तो भाग जाओ, नहीं तो मार दिए जाओगे और लूट लिया जाएगा। यही इनका फंडा है। कश्मीर में पंडितों के साथ और जो वहाँ हिंदू थे उनके साथ ऐसा ही किया। हर जगह यही करते हैं। जब पाकिस्तान में भी यही कर रहे हैं, सब जब पूरे दुनिया में इसी तरह से करके ये बढ़े हैं। ये जो प्रश्न पूछा गया है कि कैसे बढ़े हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा यह कारण है कि इसी तरह से ये बढ़ते रहे हैं। ये विश्वासघात को बहुत अच्छा मानता है। इनका एक और है कि ये अंधविश्वास को बहुत फैलाते हैं, क्योंकि गंवार किस्म के ज़्यादा होते हैं। बुद्धिजीवी बहुत ही इसमें तो होते ही नहीं बुद्धिजीवी, और अंधविश्वास को ये फैलाते हैं और दूसरे धर्मों में दूसरे मत के मानने वाले जो अंधविश्वासी हैं उनको अपने खेमे में ले आते हैं, फिर उनका धर्मांतरण करा देते हैं। अंधविश्वास फैला करके ये धन भी कमाते हैं।
जादू टोना फलना ढिकना झाड़ना फूकना इस तरह के करके मज़ारें बना लेना। और ये जो है ये मज़ारवाद जो इनका है ना, ये इनकी आमदनी का एक जरिया होता है। दूसरे मत वालों को उनकी कमजोरियों का फ़ायदा उठा करके कि यहाँ आएंगे कुछ मांगेंगे तो ये मिलेगा, झूठा अफवाह फैलाएंगे कि यह मिलेगा वह मिलेगा, सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। समस्याएं तो सबसे ज़्यादा इस्लाम में है, वहाँ तो दूर हो नहीं रही है, दूसरों की ये कैसे दूर करेंगे। और दूसरे के मत के लोग भी इतने मूर्ख होते हैं कि जब उनके देवी देवता और उनके ईश्वर उनके गॉड जब उनको नहीं देख कुछ वो कर पा रहे हैं तो इनके जो अल्लाह जो होते ही नहीं हैं। और ये इनके जो मुर्दे हैं, जो मुस्लिम कोई मुर्दा बन गया जो मर गया वहाँ पर एक मज़ार बना दिया, वो कैसे दूर करेगा। तो इतनी भी लॉजिक अन्य के पास नहीं होती है। ऐसे मती मारे हुए लोगों को ये धर्म परिवर्तित करा देते हैं, उनका धन भी लूटते रहते हैं जब तक वे धर्म परिवर्तन नहीं किए रहते हैं तब तक। तो इस तरह से ये अपने अंधविश्वास से भी फायदा उठा लेते हैं और अपनी संख्या बढ़ाने में लाभ उठाते हैं। जो इनके मज़ारों में जाता है उनका बलात्कार भी होता है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी होता है, उनके संपत्ति भी ले लेते हैं। ये तो सदैव हर जगह वही काम ही करते हैं। तो इनका मज़ारवाद जो है ना ये बहुत है। ये ग्रुप में निकलेंगे और हर जगह भिखमंगीपन इनका देखेंगे आप। हराम का खाने की इनकी आदत होती है, भिखमंगीपन देखेंगे कि हर जगह भीख मांगते फिरेंगे, चादर फैला फैला करके भीख मांगेंगे, उससे भी ये कमाते रहते हैं। और भीख मांग मांग करके अपने बच्चे को पालते रहते हैं, संख्या बढ़ाते रहते हैं। कहीं अल्लाह देता है, दे रहा है गैर मुस्लिम, कहेंगे अल्लाह देता है। कभी भी गैर मुस्लिम को यह क्रेडिट नहीं देंगे, क्रेडिट सदैव अपने अल्लाह को ही देंगे। गैर मुस्लिम का लूट लेंगे तो कहेंगे अल्लाह ने दिया, गैर मुस्लिम का ठग लेंगे कहेंगे अल्लाह ने दिया। क्रेडिट सदैव अल्लाह को देंगे। खाएंगे गैर मुस्लिम का, क्रेडिट देंगे अल्लाह को। तो अंधविश्वास बहुत ज़्यादा इनमें है और अंधविश्वास को ये बढ़ावा देते हैं। क्योंकि पढ़े लिखे सभ्य तो इनमें शायद ही कोई हो, जो पढ़ा लिखा भी है वो भी इस्लामिक दायरे में ही है। तो वो क्या पढ़ा लिखा है, जब इस्लाम की बकवासों को मान ही रहा है तो कौन सा पढ़ा लिखा है वो। ये किसी भी देश के कानून को नहीं मानते हैं, ये सिर्फ अपने कानून को यानी शरीयत को मानते हैं। तो किसी देश का कोई भी कानून है ये जब तक बहुत दबे हुए हैं तब तक तो मजबूरी में फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी शक्ति आएगी कि उसको तोड़ देते हैं और अपना शरीयत लागू करने की कोशिश करते हैं, इस्लामिक कानून लागू करने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेश जब बना था तो धर्मनिरपेक्ष देश इंदिरा गांधी के उस पर कहने पर बना था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने तोड़ दिया और उसे फिर मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया। तो ये हर देश के कानून का वो करेंगे, अतिक्रमण करते हैं। इन्हें कानून तोड़ने में मज़ा भी आता है और अपना कानून लागू करना चाहते हैं। ये वहाँ की संस्कृति को, रीति रिवाज को, इतिहास को, वहाँ की मान्यताओं को कुचल देते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि जो वहाँ के मानने वाले लोग हैं, से अगर वे धर्म परिवर्तित करते हैं तो उन्हें भी वो रीति रिवाज नहीं मानने देते हैं, उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं, उनके पूर्वजों तक को गाली देते हैं। कि मोहम्मद स्वयं अपने पूर्वजों को गाली देते थे, वही परंपरा यही चलाते हैं। तो जो मुस्लिम बन जाता है वो अपने देश के भी विरुद्ध हो जाता है। ये देखिए इसका मजा। जो मुस्लिम बन गया, कोई बहुत सारे लोग बन जाते हैं, अगर कोई अमेरिकन बन गया तो अमेरिका के खिलाफ ही बोलने लगेगा वो, क्योंकि राष्ट्रवाद का वहाँ कोई वैल्यू नहीं है। वहाँ सिर्फ इस्लाम का महत्व है। वो सिर्फ अरब की तारीफ करेगा और कुछ नहीं करेगा। और जिस धर्म से आया बदल करके उस धर्म की निंदा करेगा, उसको तहस नहस करेगा, तोड़ेगा, अपने पूर्वजों की निंदा करेगा, अपने बाप दादाओं की निंदा करेगा। जिससे वो पैदा हुआ, जन्मा, उसकी ही निंदा करता है। उसके बाप दादाओं को अगर मार करके बनाया गया था तो भी वो मुसलमान को गलत नहीं मानेगा।
यानी अपने बाप दादाओं के ऊपर जो जुल्म हुआ, क्रूरता हुई, उसको भी ये अच्छा मानता है। इतना ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, इतनी गुलामी कर दी जाती है, दिमाग बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है इन लोगों का। इसके कारण से इनमें भावनाएं समाप्त हो जाती हैं, सिर्फ दुर्भावनाएं रह जाती हैं, सद्भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। और इस तरह से इतना घृणा इसलिए कराते हैं कि ये अपने को डाइल्यूट नहीं होने देते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि डाइल्यूट हो जाने से फिर इस्लाम जो है खतरे में पड़ जाएगा। इनका सदैव इस्लाम खतरे में रहता है, इनका इस्लाम हर समय खतरे में है। इसलिए हर समय ये जो है रोकते हैं कि कैसे डाइल्यूट नहीं हुआ जाए, एकदम कंसंट्रेटेड रहा जाए, शुद्ध रहा जाए। अपने लोगों के प्रति घृणा फैला देते हैं, अपने लोगों के प्रति। यानी अगर बच्चा बदल गया है, धर्म परिवर्तन कर लिया है, तो अपने बाप के प्रति घृणा फैला देगा। लड़की बदल गई है तो अपने घर वालों के प्रति घृणा फैला देगी। और महाघृणा, थोड़ी मोड़ी घृणा, ऐसे कि महान शत्रु हों, जिसने जन्माया, पाला, पोसा, बड़ा क्या शिक्षा दी, जिसका रक्त में बह रहा है, उसके खिलाफ में सिर्फ मत का फेर। मत ही ऐसी चीज होती है जो ये कर देती है। यानी विचार का कितना महत्व होता है, इससे आप समझ सकते हैं विचार की शक्ति कितनी बड़ी होती है। अपने पूर्वजों को धिक्कारते रहते हैं। मोहम्मद तो अपने पूर्वजों कहते थे कि वो तो सब नरक में चले गए होंगे, सब जहन्नम में मर रहे होंगे। ये भी करते हैं, तो अपने पूर्वजों को धिक्कारते रहते हैं। ये झूठी आइडेंटिटी भी गढ़ते रहते हैं। इनमें ग्लानि भाव का अभाव कर दिया जाता है। मोहम्मद ने ये बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि जब आदमी क्रूर कर्म करेगा, दूसरों को सताएगा, उत्पीड़ित करेगा, लूटेगा, मारेगा, ठगेगा, धोखा देगा, झूठ बोलेगा, तो जाहिर सी बात है कि उसके भीतर में तो ग्लानि भावना आएगी। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन मजा इसमें यह है कि ग्लानि भाव को भी मोहम्मद ने खत्म करा दिया, अपराध बोध को खत्म करा दिया, तो ग्लानि भाव नहीं रहने दिया। तो इसलिए इनमें इतना कुकर्म करने के बाद भी इनमें ग्लानि भाव नहीं होता, बल्कि गर्व भाव होता है। तो ग्लानि भाव को गर्व भाव में बदल दिया। यह मोहम्मद का एक मास्टर स्ट्रोक है। मानवता नहीं दानवता को प्रश्रय दिया गया। दानव कैसे बनाया जा सकता है, एक एक को कैसे दुष्ट बनाया जा सकता है, दुष्ट से दुष्टतम, उसका उदाहरण है इस्लाम। तो ग्लानि भाव समाप्त कर दिया गया। कोई भी कुकर्म करके इन्हें ग्लानि नहीं होती है, इन्हें लगता है बहुत अच्छा हुआ। जितना कुकर्म उतना बढ़िया, उतना गर्व। तो इसलिए इनका गुमान, अहंकार बहुत जबरदस्त होता है, झूठा अहंकार। गुणों के कारण नहीं, दुर्गुणों के कारण, दुर्गुणों का अहंकार होता है। दूसरे में अन्य जो धर्म हैं उनमें दुर्गुणों में आदमी को शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन यहाँ दुर्गुणों में गर्व महसूस होता है। यह अंतर कर दिया गया। मनुष्य अपने दुर्गुणों को छिपा लेता है यहाँ पर आसानी से, गर्व में बदल करके। तो सद्गुणों को विकसित करने का है, वहां पर कोई प्रेशर नहीं। अच्छा बनने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। अच्छा बनना एक बहुत बड़ा तप है, लेकिन बुरा बनना तो बहुत ही सरल होता है। दुष्टता बहुत सरल चीज है। तो मोहम्मद ने एक बहुत सरल ऑप्शन दिया संसार को, दुष्ट बन जाओ, क्रूर बन जाओ, राक्षस बन जाओ, विध्वंसक बन जाओ, मूर्ख बन जाओ, गुलाम बन जाओ। गुलाम बनो और गुलाम बनाओ। शिक्षा को इन्होंने बिल्कुल ही खत्म कर दिया, एक तरह से समझ लिया। दुर्व्यवस्था फैला दी शिक्षा में। शिक्षा को तोड़ मरोड़ करके पेश करना, विज्ञान के शिक्षा को महत्व नहीं देना, शैक्षणिक प्रणाली को इन्होंने बिल्कुल दबा दिया और सिर्फ इस्लामिक शिक्षा पद्धति को अपनाया। मदरसे इसी तो खोले गए, स्कूल मदरसे खोले गए। जो मदरसे नहीं भी हैं, अगर आप इस मुस्लिम देशों के यूनिवर्सिटी में भी चले जाएं तो वहाँ भी इस्लाम के अनुसार ही है शिक्षा। कोई इस्लाम के विरुद्ध कोई बात नहीं बोलने वाला नहीं। तो ऐसी शिक्षा का इन्होंने वो किया है। इनकी सब कुछ जो है हायर्ड है। जो भी टेक्नोलॉजी लेते हैं सब हायर्ड टेक्नोलॉजी लेते हैं। चुराई हुई तकनीक, चोरी सीखें तो चुराई हुई तकनीक ये हासिल करते हैं सब जगह से।
और उसके लिए एक कृतज्ञ भी नहीं होते हैं, इतने कृतज्ञ होते हैं, इनके ऊपर किया गया उपकार कोई उपकार नहीं मानते। जो उपकार करने वाला है उसको तो ये बहुत बड़ा शत्रु मानते हैं। ये बहुत अचंभे वाली बात है। जो इनके ऊपर उपकार करेगा वही अंत में मारा जाएगा, वही लूटा जाएगा। तो टेक्नोलॉजी भी ये दूसरे का चुरा लेते हैं, लूट लेते हैं, जासूसी करते हैं। इन्होंने एटम बम भी बनाया है तो चुरा करके ही, लूट करके ही बनाया है, कोई आविष्कार इनका नहीं है। ये जो कुछ भी बनाएंगे सब जो है चोरी का ही बनाएंगे और कृतज्ञता से पेश आएंगे। यह इनका रीति रिवाज। तो शिक्षा की व्यवस्था इन्होंने ऐसी कर दी है कि इनके यहाँ कोई मैथमेटिशियन पैदा नहीं होगा। तंबुओं में रहने वाले लोग ये महल क्या बनाएंगे? इन्होंने दूसरे के महल को चुराया, उस पर कब्जा किया, ठप्पा लगा दिया। भारत के जितने भी मोनूमेंट आज देखते हैं, जो कहा जाता है कि इस्लामिक इसने बनाया, कुछ नहीं बनाया। इन लोगों ने सिर्फ कब्जा किया और उस पर अपना छपवा दिया। इनके पास तो स्केल भी नहीं था नापने का, तो ये कहाँ से बनाएंगे कोई चीज़? तो इन्होंने दूसरे से सिखाया। दूसरे के यहाँ मिस्त्री थे, राजमिस्त्री थे, उनको जबरन जो धर्म परिवर्तन कर दिया, फिर वे लोग बनाने लगे। तो वे लोग मूलतः सीखे दूसरे धर्म में रहने के कारण ही, और उनसे ये बनवाने लगे। चंगेज खां वगैरह ने बहुत लोगों को ले जा करके वहाँ अपने यहाँ महल बनवाया। तो क्या किया? इन लोगों से, जो कि दूसरे मतावलंबी थे, दूसरे धर्म के लोग थे और राजमिस्त्री थे और कलाकार थे, उनको जबरदस्ती मुसलमान बना करके अब फिर उनसे वो कराने लगे। तो वो मुस्लिम होने के कारण नहीं सीख पाए, सीखे तो वे पहले थे, अब वे अपना इस तरह से सिखाते चले गए। यानी इस्लाम जो है सिखा नहीं सकता कोई बेहतर चीज़, बदतर ही सिखाएगा। बेहतर तो दूसरे लोग ही सीखे हैं और वो इस्लाम में चले गए, तो उसके कारण जो है वहाँ पर उस चीज़ को जारी रखे। बात इतनी है। शिक्षा में तो इनकी कोई खोज नहीं हो सकती है। खोज को प्रेरित ही नहीं करते हैं, खोजेंगे क्या? जब भी कहीं कोई आविष्कार होगा तो उसको ये कुरान में खोजेंगे और कहेंगे कि देखिए कुरान में ये लिखा हुआ है। शब्दों को तोड़ मरोड़ करके पेश करेंगे। जाकिर नायक जैसे लोग पैदा इनमें हो सकते हैं। पहले नहीं बताएंगे, पहले किया होगा। जब कहीं खोज हो जाएगी तो इसको खोज कर ले आएंगे और खोजेंगे कि देखिए कहाँ हमारे कुरान में कहीं से कुछ ऐसा नुस्ख मिल जाए जिससे हम कह सकें कि देखिए कुरान में भी ये बात लिखी हुई है। इस तरह का ये काम करते हैं और उससे फिर प्रभावित करने की कोशिश करेंगे दूसरे को। कहेंगे कुरान में भी विज्ञान है। कुरान में तो बकवास के सिवा कुछ है ही नहीं, और कहेंगे कुरान में विज्ञान है। तो ऐसे इनका विज्ञान है और ऐसे ये वैज्ञानिक पैदा करते हैं। शिक्षा व्यवस्था इन्होंने अस्त व्यस्त कर रखी है अपने यहाँ, इसीलिए इनकी आर्थिक व्यवस्था कभी मजबूत नहीं हो सकती। अगर धनी से धनी देश जो है, जो गैर मुस्लिम है, अगर वो मुस्लिम राष्ट्र बन जाए तो वह गरीब हो जाएगा निश्चित ही। क्यों? क्योंकि गरीबी और अमीरी टेक्नोलॉजी से होती है। टेक्नोलॉजी में पिछड़ जाएगा क्योंकि साइंस में पिछड़ जाएगा। तो कितना भी अमीर राष्ट्र रहा हो वह पिछड़ जाएगा, कुछ ही समय में पिछड़ जाएगा, क्योंकि कुछ ही समय के बाद वहाँ पर कुछ उच्च स्तर की बातें नहीं होंगी। वही जो बेसिक लेवल पर औसत बुद्धि वाले जो कर सकते हैं वहीं पर वहाँ होता रहेगा। श्रेष्ठ बुद्धि उत्पन्न नहीं हो पाएगी वहाँ। तो इसीलिए कोई भी मुस्लिम राष्ट्र देख लेंगे, चाहे अरब है या ये जितने भी हैं, ये सब सिर्फ संसाधन से भी बने हुए हैं। तेल की उपयोगिता खत्म हो जाएगी, बस इनका काम खत्म हो जाएगा। तेल की उपयोगिता समाप्त हो जाएगी, तेल का विकल्प आ जाएगा, पेट्रोल का, डीजल का, तो ये सब दरिद्र हो जाएंगे। फिर वही भेड़ चराने और बकरी चराने वाला ही काम ढूंढेंगे, ये पंचर सटाने वाला काम ढूंढेंगे। तो यह जो है ये सब औसत दर्जे के काम कर सकते हैं, श्रेष्ठ कार्य तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इनका जो है, इनके देश में आर्थिक विकास संभव नहीं है, क्योंकि शिक्षा की महान दुर्गति इन लोगों ने कर रखी है। शिक्षा में प्रगति करेंगे तो फिर इस्लाम खत्म हो जाएगा। इनके सामने प्रॉब्लम यही है। बहुत पाकिस्तान के जो टीवी चैनल वाले हैं डिबेट करते रहते हैं कि आर्थिक हम लोग के वो नहीं हो रहा है, पाकिस्तान में महंगाई हो गई, तो ये हो गया, पैसा घट गया, ये हो गया, सब समस्या गिनाते रहेंगे।
लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि तुम्हारी वास्तविक समस्या पर कभी चर्चा नहीं करेंगे। वास्तविक समस्या तो तुम्हारा इस्लाम है, जिसके कारण तुम दरिद्र हो, क्योंकि लूट लूट करके वो हुए थे, लूटने का मौका नहीं मिल रहा है, सब मुस्लिम बन गए, तब किसको लूटोगे? अब तो वहाँ हिंदू आबादी, सिख आबादी रहने नहीं दिए, ईसाई आबादी रहने नहीं दिए, अब किसको लूटोगे? अब तो सब बेकार हो गए और कुछ नया आविष्कार बना नहीं सकते। कुछ ऐसा नहीं है बेहतर जो तुम दुनिया को दे सकते हो। तो इस्लाम कभी कुछ बेहतर नहीं दे सकता। इसलिए वहाँ गरीबी, भूखमरी, ये सब आम बातें हैं, ये होनी है। और ये सब जो है कमजोर पॉइंट अब धीरे धीरे उभर करके आ रहे हैं। जब कुरान का अनुवाद शुरू हुआ, हदीसों का अनुवाद शुरू हुआ, इंटरनेट आया, तो ये सुविधाएं धीरे धीरे सबके पास उपलब्ध हो गई। सब इनके विचारों से अवगत होने लगे और तब आक्रमण शुरू हुआ। ये तो मुस्लिम भी जो थे, जो मुस्लिम बने थे, वे भी नहीं जानते कि इस्लाम में क्या है। अब वे भी पढ़ रहे हैं, वे भी जान रहे हैं, वे भी विरोध में उतर रहे हैं, एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। तो इंटरनेट इनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब तक कैसे बढ़े ये मैंने बताया, अब कैसे खत्म होंगे ये भी बता रहा हूँ कि इनके विचार बहुत कमजोर हैं, इनमें लगातार विकास नहीं हो रहा है। विकासवाद की अवधारणा इनमें है ही नहीं। अल्लाह ने जो एक बार कर दिया, विकास तो एक सोच ही नहीं सकते। तो अब क्या है कि जब वैचारिक विकास नहीं होगा, सैद्धांतिक विकास नहीं होगा, तो समाज तो, विज्ञान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा आगे, वैज्ञानिक खोजें होंगी ही होंगी। तो हर जगह जो है विज्ञान के हिसाब से लोग सोच रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये तो सोच ही नहीं पाएंगे। तो अब क्या होगा कि ये बहस कहीं नहीं कर पाएंगे। ये बस मारने काटने की ही बात कर सकते हैं, बहस नहीं कर सकते। बहस में उत्तेजित हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, झगड़ा करने लगेंगे, मारपीट में उतार हो जाएंगे, कहेंगे, और ये भी कहेंगे कि हमें तो अपने ये बेकार धर्म पर ही बहुत गर्व है ये भी कह देंगे कि हमें तो इस पर बहुत गर्व है, हमें इस्लाम पर बहुत गर्व है, ये कह देंगे। ये उनका फाइनल वर्डिक्ट हो जाएगा। उसमें एक भी बात को वो सही सिद्ध नहीं कर सकते। तो यह जो इंटरनेट है, इसने बहस छेड़ रखी है। इस बहस को ये पहला शत्रु इनका मिला है, जिसके ऊपर इनका काबू नहीं चल रहा है। ये जो साइंस की ये टेक्नोलॉजी जो आ गई, जो सोशल मीडिया आ गया, इनके लिए बहुत खतरनाक हो गया। इसके जरिए जो है लोग अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं, अपने आइडेंटिटी को छिपा करके भी प्रकट कर ले रहे हैं। तो विचार तो आ रहे हैं, चाहे व्यक्ति कोई रहे, व्यक्ति का कौन वैल्यू है? व्यक्ति कोई आ जाए, कोई कर रहेगा, कोई चेहरा छिपा के बोल रहा है, कोई ऐसे ही खाली ऐसे ही बोल रहा है, कोई चेहरा दिखा के भी बोल रहा है। तो इस तरह से एक तरह से बहुत विस्फोट होने जा रहा है। तो इंटरनेट और सोशल मीडिया इनके लिए बहुत खतरनाक हो गया है, इस्लाम के लिए, और यहाँ से टूटने की शुरुआत हो रही। और जब ऐसे ऐसे लोग जो है अपना एक ग्रुप बना लेंगे, इनकी संख्या भी बहुत बढ़ जाएगी, चारों तरफ से चौतरफा वैचारिक हमला होगा, तो ये नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। दूसरी बात है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होते जा रही है कि अब जो है ऐसा भी समय आ जाएगा कि ब्रेन को ब्रेन वेव के जरिए बदला जा सकता है। तो इतनी हाई फाई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हो जाएगी कि जो है उसकी तरंगों के जरिए विचार को डिलीट किया जा सकता है, विचार में एडिशन हो सकता है, एडिट किया जा सकता है, उसको कुछ संशोधन हो सकता है, कोरा बनाया जा सकता है। ये सब जो टेक्नोलॉजी आएगी, और जाहिर सी बात है ये सब टेक्नोलॉजी गैर मुस्लिमों के पास ही आएगी, जब भी आएगी, और बहुत कुछ आ रही है, इस पर बहुत शोध हो रहे हैं। इलेक्ट्रोड डाल करके, इलेक्ट्रोड इम्प्लांट करके, और दिमाग को अध्ययन कर लिया जा रहा है बाहर से ही, उसमें परिवर्तन भी किया जा रहा है। तो ऐसे चाहे चाइना है, चाहे यूएसए है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, सब बहुत इस पर शोध कर रहे हैं। तो जो जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के लोग हैं, जो फिजिक्स के लोग हैं, जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, ये सब बहुत इस पर अध्ययन कर रहे हैं, सारे फिजिस्ट। तो एक ऐसा समय आएगा कि एक जगह बैठे बैठे ही दिमाग को बदला जा सकता है। तो उस समय
जो इस्लामिक दास्ता है उससे शायद मुक्ति मिल जाए। मुसलमानों ने तो स्लेवरी भी बहुत ज़्यादा किया था। हालत ये थी कि स्त्रियों को पकड़ कर नंगे बाजार में बेचते थे, नंगा कर देते थे, यहाँ तक कि उनके अंगों को छुआ जाता था। अब मोहम्मद साहब बहुत इसमें प्रसन्न होते थे स्लेवरी को बढ़ाने में। तो दुनिया की जितनी भी खराब व्यवस्थाएं थी उन सब का मतलब कि प्रश्रय देना, उसको महत्व देना, उसका कारण बनना, ये सब होता गया। तो ये सब सारी व्यवस्थाएं बदल जाएंगी अब आने वाले समय में। और भौतिकवाद इतना बढ़ रहा है, लॉजिक इतना बढ़ रहा है, बौद्धिकता इतनी बढ़ रही है और इन पर वैचारिक आक्रमण इतने बढ़ रहे हैं कि अब इनको संभालना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। इस्लाम के लिए एक और बात दिक्कत की यही है कि अब बहुत ज़्यादा इस्लाम के ऊपर शोध हो रहे हैं, बहुत रिसर्च हो रहे हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी इनके खतरे को भांपते हुए इनका अध्ययन करके समाज को बता रहे हैं, समाज को शिक्षित और जागरूक कर रहे हैं। और समाज में एक ऐसा माहौल बन गया है कि इनके खिलाफ काउंटर स्ट्रेटेजी तैयार हो रही है और इनका कैसे काउंटर किया जाए वह भी जो गैर मुस्लिम लोग हैं वे कर रहे हैं। इनका भी इसी हिसाब से विरोध हो रहा है और इनके पीछे जैसे ये पीछे पड़ गए हैं गैर मुस्लिमों के, उसी तरह से गैर मुस्लिम भी अब इनके पीछे पड़ रहे हैं। इसलिए काउंटर अटैक इनके ऊपर हो रहा है, सिर्फ बौद्धिक नहीं बल्कि फिजिकली भी हो रहा है। इनके खिलाफ भी युद्ध लड़े जा रहे हैं, लोगों ने हथियार उठा लिए हैं और कई जगह ऐसे भी केस आए हैं कि इनकी मस्जिद में भी घुस करके हमला हो रहा है, इनको भी मारा जा रहा है, इनको भी पीटा जा रहा है, इनको भी भगाया जा रहा है। जैसे म्यांमार में कर दिए, रोहिंग्या मुसलमान सब बहुत सता रहे थे बौद्धों को, तो वहाँ पर भी इनके खिलाफ आंदोलन हुआ, वो सब निकाले गए। फ्रांस में भी ऐसे हो रहा है, भारत में भी ऐसे हो रहा है, कई जगह ऐसे हो रहा है क्योंकि लोग जान गए हैं। इजराइल में भी ऐसा हो रहा है। इजराइल ये अगर एक आतंकवादी गतिविधि करते हैं, अगर एक यहूदी को मारते हैं तो यहूदी सभी 100 मुस्लिम को मार देते हैं। वे जान गए हैं कि इनसे अगर वो निपटना है तो बस इनको इनके ही फार्मूले से इनको इनकी ही दवाई चखानी पड़ेगी। तो उस हिसाब से भी ये जो है कर रहे हैं और वह इस्लाम के अब जो ग्रोथ है उसके विपरीत जाना शुरू हो गया है। यह जो बहुत सारे शोध आए हैं उसका यह सब परिणाम आ रहा है। बहुत सारे जो गैर मुस्लिम राष्ट्र हैं वो मुस्लिम राष्ट्र के ऊपर हमला कर रहे हैं या उनको ही आपस में लड़ा रहे हैं, वहाँ हथियार बेचकर उनको नष्ट विनष्ट करा रहे हैं, तो इनको इनकी ही दवाई दे रहे हैं। तो ये सब चल रहे हैं, ये सब गतिविधियाँ हो रही हैं। तो यह भी अब जो है इनके लिए एक बहुत खतरे की बात हो गई है। तो हर तरफ से इनके ऊपर भी आक्रमण हो रहा है और इनके ही नक्शे कदम पर हो रहा है। जिस भाषा को ये बोलते हैं उसी भाषा में लोग इनको अब जवाब दे रहे हैं। तो उस जवाब से भी ये व्यथित हो गए हैं, पीड़ित हो रहे हैं और अब ये फिर जो ढलान पर जा रहे हैं। लड़कियां शिक्षित हो रही हैं तो इनकी लड़कियां भी अब भाग करके गैर मुस्लिमों से शादी कर रही हैं, वहाँ उनको बराबर के अधिकार मिल रहे हैं। यहाँ इनके यहाँ तो है कि भाई कितने एक पुरुष जो है कई महिलाओं से शादी कर लेता है। अन्य जगह है कि एक पुरुष एक महिला से शादी करेगा। कोई भी महिला नहीं चाहती है कि उसके पति जो हैं वो कई स्त्रियों को अपनी पत्नी बना लें और उनका अधिकार जो है बाधित हो जाए। तो वे महिलाएं भी जो अपने अधिकार के प्रति सचेत हो रही हैं वे फिर इस्लाम छोड़ करके गैर मुस्लिम से विवाह कर रहे हैं, साहस जुटा रही हैं वे। तो ऐसा बहुत जगह हो रहा है, यहाँ तक कि अपने देश तक को छोड़ करके भाग जा रही हैं। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं आ रही हैं। तो अब यह जो है अब इस्लाम जो है मैं अब कह सकता हूँ कि यहाँ से इस्लाम की अब रिट्रीट होगी, वो वापस पीछे लौटना शुरू होगा।
क्योंकि अब यह संसार जो है ये ग्लोबल विलेज हो गया है इंटरनेट की वजह से, और सब सूचनाएं आ जा रही हैं। अब तो एक क्लिक में कोई भी देख सकता है, सच्चाई को, तथ्य को जांच सकता है कि बात सही कही जा रही है या गलत कही जा रही है। तुरंत गूगल में जा करके खोज सकता है कि भाई हमारे कुरान में ये बात लिखी है या नहीं लिखी है, हदीस में ये बात लिखी है या नहीं लिखी है, अन्य धर्मों में ये बात लिखी है या नहीं लिखी है, या इतिहास में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, या यहाँ पर ऐसी घटनाएं हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो इन सबको अब सभी लोग देख रहे हैं और उसके हिसाब से फिर जो है बर्ताव भी अब चल रहा है। अब कंट्रोल अब उतना नहीं रहा, क्योंकि अब मोबिलिटी भी बहुत बढ़ गई है समाज में, लोग इधर से उधर बहुत तेज़ी से आ जा रहे हैं। तो अब जो है इनके लिए थोड़ा सा अब मुश्किल समय आ रहा है। अब जैसे जैसे अब आगे बढ़ेगा यहाँ से समाज, वैसे वैसे इनके लिए अब परेशानी का, इस्लाम के लिए परेशानी का सबब बनेगा। और मुस्लिमों के लिए एक बेहतर है, क्योंकि वो एक बेहतर चीज़ को अब अपनाएंगे। वहाँ जहाँ वे घुटन महसूस कर रहे हैं, अंदर अंदर घुट रहे हैं, तो उनको भी आज़ादी मिलेगी, वे भी रिलैक्स महसूस करेंगे। क्योंकि मनुष्य जो है दानवता से भी तो थक जाता है। तो वह जो है हर कोई शांति से, सुख से, चैन से जीना चाहता है, यह एक स्वाभाविक बात है। और हर कोई ज्ञान का पिपासु होता है, हर कोई आज़ादी महसूस करना चाहता है। तो अब इस्लाम के लिए भी एक अच्छी ही बात होगी कि उसमें भी सुधार होगा। मुस्लिम भी जो है अब या तो इस्लाम में सुधार करेंगे या उससे बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे या उसको छोड़ देंगे। तो यह तो आने वाले समय में यह बढ़ना है तेज़ी से, और यह एक बहुत अच्छी बात होगी आने वाले समाज के लिए, मानव समाज के लिए। क्योंकि आधुनिक मानव जो है अब मोहम्मद के युग में नहीं जी सकता, और उसके जो कानून हैं सारे मोहम्मद के युग के हैं, और एक देश के कानून हैं अरब के। ये अरब के कानून पूरी दुनिया में नहीं लगाए जा सकते, और वो भी बहुत पीछे के, हजारों वर्षों के पीछे के कानून नहीं लगाए जा सकते। आधुनिक समय में आधुनिक कानून ही चलेंगे, और ऐसा ही होगा। इस चीज़ से, इस सच्चाई से वे बहुत जल्दी रूबरू होते जा रहे हैं और होते जाएंगे। तो इसमें इतना ही मैं समझता हूँ पर्याप्त आप लोगों को मैंने बातें बता दी हैं। ओम।